हेलो दोस्तों, वेलकम टू आस्क डीना। मॉनसून आ गया है और लगभग हर जगह बारिश भी शुरू हो गई है। जब हम छोटे थे तो बड़े बूढ़े कहते थे कि जब बारिश हो रही हो तो बाहर मत निकला करो, किसी भी पेड़ के नीचे या ऊंची इमारत से सटकर मत खड़े हुआ करो। ये आसमानी बिजली से सीधे बचने के लिए कहा जाता था। जी हाँ, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं आसमानी बिजली के बारे में, जिसके बारे में बचपन में तो हमने काफ़ी बातें सुनी हैं, पर आज पूरा सच जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। ये सभी बिजली ज़मीन से नहीं टकराती, इनमें से बहुत सी बादलों से बादलों पर गिरती है। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि वो 3 महीने तक 100 वॉट का बल्ब जला सके। आसमानी बिजली का तापमान 30,000 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्य से 5 गुना ज़्यादा गर्म होती है। आसमानी बिजली एक्सरे किरणों से लैस होती है। 1902 में बिजली गिरने से एफिल टावर का ऊपरी हिस्सा बर्बाद हो गया था, जिसे बाद में पुनः ठीक किया गया था। आसमान से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट्स के साथ 10,000 एम्पियर्स का करंट होता है। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 ब्रेड के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आपको सुनकर हंसी आएगी या हैरानी होगी, लेकिन आसमानी बिजली गिरने से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना ज़्यादा है। ब्रिटेन में भी हर साल बिजली गिरने से लाखों लोगों की मौत होती है, और ऐसे लोग भी हैं जो बिजली गिरने के बावजूद बच जाते हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनमें से 3/4 में के खतरे समझते हैं, लेकिन आंधी के बाद या पहले भी खतरा हो सकता है। अमेरिका में 1939 में बिजली गिरने से एक साथ 835 भेड़ों की मौत हो गई थी। 1998 में अफ्रीका के कांगो में फुटबॉल का मैच चल रहा था। अचानक बिजली गिर गई, जिससे एक टीम के सभी 11 खिलाड़ी मर गए, जबकि दूसरी टीम के किसी भी खिलाड़ी का एक बाल भी बांका नहीं हुआ। एक ताज़ा वैज्ञानिक रिसर्च का कहना है कि यदि इसी तरह ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो सन 2100 तक आज के मुकाबले 50% से ज़्यादा बिजली गिरने लगेगी। वेनेजुएला देश की एक झील में लगातार बिजली गिरती रहती है। एक रात में 10-10 घंटे और साल में 240 से 260 रातें। यहाँ हर साल लगभग 12 लाख बार बिजली गिरती है। बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांस दोपहर को होते हैं। यह इंसान के सिर, गले व कंधे पर सबसे ज़्यादा असर डालती है। रोशनी की रफ्तार ध्वनि से कई ज़्यादा तेज़ होती है। यही कारण है कि हमें गिरती हुई बिजली पहले दिखाई दे जाती है और गर्जना की आवाज़ बाद में सुनाई देती है। यदि आपने बिजली दिखने और गर्जना सुनने में 5 तक की गिनती गिन ली तो समझो यह आपसे 1 मील दूर गिरी है, क्योंकि ध्वनि को 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर का सफ़र तय करने में 5 सेकंड लगते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में तो आप सबने सुना ही होगा। स्टैचू ऑफ लिबर्टी पर हर साल 300 बार बिजली गिरती है। यदि इस पावर को इकट्ठा किया जाए तो यह 600 वोल्ट्स बनती है। क्या बिना आवाज़ के बिजली गिर सकती है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपने बिजली तो देखी हो लेकिन आवाज़ न सुनी हो। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आसमानी बिजली 100 मील दूर से भी देखी जा सकती है, जबकि आवाज़ सिर्फ 12 मील दूर तक ही सुनाई देती है। क्या हवाई जहाज़ों पर भी बिजली गिरती है? जी हाँ, हवाई जहाज़ों पर बिजली गिरती है, लेकिन इसका असर नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था, 1963 के बाद हवाई जहाज़ पर बिजली गिरने की कोई दुर्घटना नहीं हुई है, क्योंकि अब जहाज़ों को खास तरह के डिज़ाइन किया जाता है। अधिकतर हवाई जहाज़ एल्यूमिनियम के बने होते हैं, जो बिजली को शेल के चारों ओर फैला देते हैं और अंदर नहीं जाने देते। ईंधन की टंकी को भी बिजली के खतरनाक प्रवाह से गुजारा जाता है, ताकि किसी तरह के विस्फोट की संभावना ना रहे। आइए आपको बताते हैं आसमानी बिजली क्यों गिरती है। जब अपोजिट एनर्जी के बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो उनमें पैदा होने वाली रगड़ से आसमानी बिजली गिरती है और उनके टकराने से कड़कने की आवाज़ पैदा होती है। कुछ बिजली तो आपस में बादलों पर ही गिर जाती है।
लेकिन जो ज़्यादा मजबूत होती है वो कंडक्टर की तलाश में धरती की ओर बढ़ती है। क्या हम इस बिजली को इकट्ठा कर सकते हैं? ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि ये पता नहीं होता कि बिजली कब और कहाँ गिरेगी। इतने बड़े संसार में कहाँ कहाँ इकट्ठा करेंगे? अगर ऐसा संभव भी होगा तो खर्चा बहुत ज़्यादा आएगा। अगर खर्चा करना ही है तो इससे अच्छा हम सोलर पैनल्स पर ही कर लें। अगर सूर्य की 1 घंटे की सारी एनर्जी को सोलर प्लेटों के सहारे बिजली में कन्वर्ट करें तो यह पूरी दुनिया की 1 साल की बिजली की खपत के बराबर होगी। आइए आपको बताते हैं कि बिजली गिरने पर आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर किसी पर बिजली गिर जाए तो फ़ौरन डॉक्टर की मदद मांगे। ऐसे लोगों को छूने से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर किसी पर बिजली गिरी है तो फ़ौरन उनकी नब्ज़ जांचें और अगर आप प्रथम उपचार देना चाहते हैं तो ज़रूर दें। बिजली गिरने से अक्सर 2 जगहों पर जलने की आशंका रहती है। वो जगह जहां से बिजली का झटका शरीर में प्रवेश किया और वो जगह जिस जगह से बिजली का निकास हुआ, जैसे कि पैर के तलवे। ऐसा भी हो सकता है कि बिजली गिरने से व्यक्ति की हड्डियां टूट गई हो या फिर उसे सुनना और दिखाई देना बंद हो गया हो। इसकी जांच करें। बिजली गिरने के तुरंत बाद बाहर ना निकलें। अधिकांश मौतें तूफान गुजर जाने के 30 मिनट के बाद तक बिजली गिरने से होती है। अगर बादल गरज रहे हों और आपके रोंगटे खड़े हो रहे हैं तो ये इस बात का संकेत है कि बिजली गिर सकती है। ऐसे में नीचे दुबक कर पैरों के बल बैठ जाएं, अपने हाथ घुटने पर रख लें और सर दोनों घुटनों के बीच। इस मुद्रा के कारण आपका ज़मीन से कम संपर्क होगा। छतरी या मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। धातु के ज़रिए बिजली आपके शरीर में घुस सकती है। ये मिथक है कि बिजली एक जगह 2 बार नहीं गिरती। आपकी आज के वीडियो के बारे में क्या राय है, हमें कमेंट के ज़रिए बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें। ऐसी ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ।